हेलो साथियों, कैसे हो? आशा करूंगा अच्छे में बेहतर हूं। आज हम बात करें हुडा सम्मेलन। हुडा सम्मेलन का आयोजन सवाई जय सिंह क्यों करवाता है, क्या कारण था, क्या नहीं था, वो पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में मुगल सम्राट कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण मराठा कहाँ प्रवेश करने का मौका मिलता है, बूंदी के उत्तराधिकारी के संघर्ष में हमको पढ़ने को मिलता है। तो उसके बाद में क्या होता है, जितने भी यहाँ राजपूत शासक था उसमें बह फैल जाता है। क्यों? क्योंकि जो सवाई जय सिंह था वो शक्तिशाली राजा ही था एक तरीके से, तो उसको ही बह था, तो और राजाओं में तो बह होना ही मराठा को। तो इसके कारण ये पहल करता है, ये अभय सिंह से मिलता है, जोधपुर के और भी राजाओं से मिलता है, और बोलता है कि इन मराठों का इलाज करना है ना। कारण क्या था? खुद का डर था, लेकिन दूसरों को डराकर अपने डर को काबू करना, तो ये चीज थी। तो इसमें क्या होता है, देखो सीधे सा कारण है हुडा समय। हुडा जो जगह है वह क्या कहाँ है? भीलवाड़ा में। इतना से कब होता है? 1734। इसमें ये होता है कि एक राजा के दो चार शर्त है, वो आपको जान पता ही है कि अपना एक राजा का अपमान सबका अपमान हो, मुगलों की कोई भी सहायता नहीं करेगा, है ना, इस प्रकार से। लेकिन ये सम्मेलन सक्सेसफुल है। इसके अध्यक्ष कौन था? महाराजा जगत सिंह द्वितीय। यानी कार्यकर्ता यानी अलग अलग रियासत से अलग अलग शासक आते हैं। नागौर से बख्तावर सिंह, बीकानेर से सुजान सिंह जिसका नाम था जोरावर सिंह, जोधपुर का अभय सिंह, बूंदी का दलेल सिंह, और कोटा का महारावत सुरजन साल, केरल का गोपाल सिंह, किशनगढ़ का राज सिंह। याद रखना, जो बूंदी का दलेल सिंह है ये सवाई जय सिंह की पुत्री कृष्णा थी, इससे वैवाहिक इसका विवाह कर देता है कौन? सवाई जय सिंह द्वितीय। तो वैवाहिक संबंध बनाकर अपना जवाई बना लेता है, तब इसको यहाँ बुलाता है। और इसकी एक रानी थी सवाई जय सिंह द्वितीय की काकी, मेवाड़ की, है ना, जो अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी। चंद्रकौर उसका नाम था। उसके पुत्र होता कौन? माधो सिंह, है ना। और एक एक राजकुमारी और थी, उसके पुत्र होता ईश्वर सिंह। यहाँ उत्तराधिकारी संघर्ष पड़ेंगे तुम जयपुर वाला, इन्हीं के बीच में, है ना। अब देखना, ये जो कोटा का है महाराव सुरजन साल और ये सवाई जय सिंह, ये सेना लेके जाते हैं कोटा से, है ना। तो ये मुकुंदरा हिल घाटी है ना, वहां से यानी कोटा से 22 मील दूर तक जाते हैं, लेकिन ये वापस लौट आते हैं। ये बात क्यों आता है कि और राजा अपनी सेना नहीं लेके आते हैं मराठा के इलाज, ये बात पता चल जाती है मराठा को। लेकिन क्या कहते हैं, ये जो सवाई जय सिंह है ये इनसे पहले था संधि। संधि का मतलब था समझौता। समझौता का मतलब नवाचार। ये बोलते हैं मराठा को कि देखो, हमारी जो राज्य है, पहले जो छोटे छोटे जिले आज जिले हैं उनको पहले राज्य बोलते थे, तो कि वहां आक्रमण मत करना, और जितने भी रियासत है उनको बाह्य भरोसे छोड़ देते हैं, लेकिन ये अपनी रियासत को बचाने के लिए क्या इनको टैक्स दिलवाते हैं ना। फिर हम पढ़ेंगे चौथ चौथ कर, इस प्रकार से कर पढ़ते हैं। फिर क्या इसमें आंदोलन आ जाए, प्रजामंडल आ जाए, क्यों बनाया जाता है, क्यों नहीं, है ना, इस प्रकार से। तो ये सवाई जय सिंह द्वितीय ये काम करता है कि तुमको बाहरी संख्या में क्या पैसे दिलाएंगे, धन दौलत दिलाएंगे, इस प्रकार से। ये जयपुर रियासत में क्या मराठा लूट मार में नहीं मचाते, है ना, और कोटा में नहीं मचाएंगे, और अदर जगह जितने भी है सब जगह अपनी लूट मार मचा के लोगों को लूटेंगे, है ना। तो ये काम था, है ना। तो इस प्रकार से ये हुडा सम्मेलन कब होता है, ये पूछेगा, अध्यक्ष पूछेगा, आयोजक कौन था, और इसमें कौन कौन भाग लेता है, ये पूछ सकते हैं। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 17 जुलाई 1734 हुडा सम्मेलन हुडा कहाँ है? तो भीलवाड़ा में। इतना पूछ सकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।